बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे। इसी के हम देखें रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट कर रहे हैं। से आप चलें, ये 12th पार्ट देख लें। 13th पार्ट ये दिया हुआ है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें, अगर हम उसको इस तरफ ले जाएं तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 3y, या y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया। यहाँ पे इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें जो फ्रैक्शन को अवॉइड कर सके। तो यानी ऊपर जो है आपके पास क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 बनना चाहिए, ताकि नीचे वाले 3 से कैंसिल हो जाए। 3-4 पॉइंट लेके ये ग्राफ बना लेंगे। ये सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ, ग्राफ सीख चुके हैं बाब, लेकिन ये कि इक्वेशन अगर थोड़ी सी रूटीन से हट के आ जाए तो उसका ग्राफ भी आप प्रॉब्लम ना आए आपको करने में, आप इजीली उसका ग्राफ भी बना सके। देखें, अगर मैं यहाँ पे x को क्या ले लूँ, -6 ले लूँ, अगर -7, तो ये देखें कितना आएगा। अगर मैं x को -7 लूँ तो देखें y क्या बना, -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, -6 डिवाइडेड बाई 3 यानी -2। तो ये देखें, ये -2 हो जाएगा। फिर अगर मैं x को -4 ले लेता हूँ तो देखें, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो -3 डिवाइडेड बाई 3, तो देखें ये -1 आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर x को 2 ले लेता हूँ तो ये देखें 3/3 1 आ जाएगा। x 2 लिया तो y 1 आ गया। और अगर मैं ये 5 ले लेता हूँ तो देखें ये 2 आ रहा है। x 5 लिया तो ये 2 आ गया। तो ये देखें, अब तो टेबल आसान हो जाएगा ना। अब बनाना क्या मुश्किल है। वन 2 3 4 5 6 7 और y -2, ये -1, ये -2, इन्हें मिला लें तो देखें ये पॉइंट आ गया आपके पास, ये -2 और ये -7। फिर x -4 और y -1, 1 2 3 4, ये x4 और ये y -1, तो देखें ये पॉइंट आ गया। फिर x2, ये x1 और 1 2 और y1, ये y1, इन्हें मिला लें तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। और देख लें, 2 3 4 5 और y2 है, ये 2, ये 1 था, ये 2 था, ये 2 है, ये 5 है, इन्हें मिला लें तो देखें ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला लें तो देखें ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस पैटर्न पे हमने ये देख लिया कि अगर फ्रैक्शन भी आ रही हो तो आप फ्रैक्शन को अवॉइड कैसे कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। याद है मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा लिख रहा हूं। द लाइन without constant term is either parallel to x-axis or parallel to वाई एक्सिस, कि वो लाइन जिसमें कांस्टेंट टर्म ना आ रही हो और सिंगल वेरिएबल के साथ, ये द लाइन विद सिंगल टर्म, विदाउट कांस्टेंट नहीं, द लाइन विद वन वेरिएबल, द लाइन विद वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की टर्म अगर आ रही है तो वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल। और फिर इसकी जनरल फॉर्म हमने क्या की थी, अगर x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट हो तो इसे क्या कहा था कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। और फिर इसी तरह y इक्वल टू सम कांस्टेंट हमने कहा था कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और लास्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ भी करके आपको दिखा दिए थे मैंने कि किस तरह से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बनती है। अब आपने सिर्फ बताना ही है, ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ग्राफ प्लॉट करने का नहीं पूछा हुआ। 2x - 1 इक्वल्स टू 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 3 + 1, या डिवाइड कर दें तो 4/2, सो x इक्वल्स टू 2। तो सिंगल वेरिएबल की टर्म है ना, द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरा पार्ट, x + 2 इक्वल्स टू -1, ये भी वही क्वेश्चन बना ना, x इक्वल्स टू -3, ये भी द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर नेक्स्ट पार्ट है 2y + 3 इक्वल्स टू 2, इसको लिख लेंगे 2y इक्वल्स टू 2 - 3 या y इक्वल्स टू -1/2। ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह देखें x + y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये लाइन ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस, दो वेरिएबल आ गए ना। द लाइन is neither parallel to x-axis nor parallel to y-axis। फिफ्थ पार्ट देख लें, ये भी यही बात है, फिफ्थ पार्ट में भी यही कहा जा रहा है 2x - 2y इक्वल्स टू 0, दो वेरिएबल के साथ है ना। द लाइन इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमने
इस क्वेश्चन में बता दिया कि लाइन ना तो एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आप ये जो फॉर्म है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें m और c क्या बनेंगे। तो ए पार्ट देखें, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1। अब 2x को आप दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये हो गया 3y इक्वल्स टू -2x -1 और 3 से डिवाइड कर लें। इसे आप नंबर 1 का नाम दो और y इक्वल्स टू ये -2/3x और -1/3। देखें 3 से डिवाइड किया ना, 3 से ये भी डिवाइड हो गई है फर्स्ट टर्म और यस इसकी सेकंड टर्म भी राइट साइड की डिवाइड हुई। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, 1 और 2 को। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखें यहाँ पे x के साथ क्या है, m है, यहाँ x के साथ क्या है -2/3, तो m इज इक्वल टू -2/3, m इक्वल्स टू -2/3। और इधर कांस्टेंट टर्म c है, इधर कांस्टेंट टर्म -1/3 है, तो c इक्वल टू -1/3। इस तरह से आपने बता दिया। ये सारे पार्ट नहीं करते, बस एक आध पार्ट करेंगे और कर लेते हैं एक आध पार्ट। और कौन सा कर लें, चलें इसका लास्ट पार्ट ही कर लेते हैं, एफ पार्ट। एफ पार्ट में दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 3, तो इसे उस फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। y इक्वल्स टू 2x, 3 आप उधर लेके जाएंगे तो -3। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। 1 और 3 को कंपेयर करें तो ये देखें, कंपेयरिंग 1 एंड 3, तो इधर पर देखें x के साथ क्या है m और इधर x के साथ 2 है, तो m इज इक्वल टू 2 और उधर c है और इधर -3 है एंड c इक्वल्स टू -3। तो इस तरह पे तो इस क्वेश्चन में तो आपने ऐसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन की क्वेश्चन दी हुई है 2x - 1 -y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपने बताना है कि ये पॉइंट इस पे लाई करते हैं या नहीं। पहला पॉइंट है 2, 3। लाई करने में क्या करना होगा आपने कि ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन में पुट करना है और फिर देखना है कि लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो प्रूव हो जाएगा कि ये उसे लाई करता है। तो ये पॉइंट पुट करें, x की जगह पे 2 लिख देंगे और y की जगह -3। तो देखें 2 × 2 और ये y की जगह 3 आ गया। ये 4 - 3 + 1 = 0, तो ये 5 आ गया ना ये तो, और 2 तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या पता चला, सो 2, 3 does not lie on the line। ये पॉइंट आपने पुट करना है और चेक करना है, अगर सेटिस्फाई हो गया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो लाई करेगा, अदरवाइज लाई नहीं करेगा। देखें इसका एक पार्ट और आपको करा देता हूं। फोर्थ पार्ट जहां पर ये सेटिस्फाई का केस आ रहा है 2, 5। अब ये पॉइंट इसमें पुट करें, 2 x की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे और आगे +1। देख लें x की जगह 2 लिखा और y की जगह 5 लिखा, तो ये बना 4 - 5 + 1 = 0। तो 5 - 5 = 0, 0 = 0 सेटिस्फाई हो गया ना। तो कहेंगे कि सो 2, 5 लाइज ऑन द लाइन।
तो ये इस तरह से आपने बताना है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।